गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। आज की रिएक्शन वीडियो है अरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में प्लस बिग बॉस OTT 3 के बारे में। बिग बॉस OTT 3 में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जो देख रहे हैं ना, वैसे तो करोड़ों की जनता वहाँ पे बैठ के लाइव देखती है, पर वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट यानी कि इन्फ्लुएंसर वहाँ पर है, इसलिए देख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर को अगर निकाल दिया जाए तो बिग बॉस के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपस में ही अलग अलग गेम खेलने में लग रहे हैं। हर कोई यहाँ फेक लग रहा है, हर कोई एक अलग एक्टिंग करने लगता है, हर कोई लड़ने के लिए घुस जाता है। उनको पता ही नहीं होता उनका मुद्दा क्या है। हर किसी को ये प्रॉब्लम है, ये 3 जने क्यों आए। लेकिन एक बात सच्ची बताती हूँ मैं, उन 3 जनों के आने का बेनिफिट उनको सिर्फ घर के अंदर है। घर के बाहर उनको बहुत तगड़े वाला नुकसान होने वाला है। अगर ये तीनों नॉमिनेट हुए ना, और इनके साथ में शिवानी नॉमिनेट होगी या फिर कोई और कंटेस्टेंट जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जैसे कटारिया नॉमिनेट हो गए, तो इन तीनों में से एक के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसका रीज़न ये है कि तीनों की जो वोट है वो बट जाएंगी। जहां अगर एक बंदा जाता ना, उसको सारी वोट पड़ती, लेकिन यहाँ बट जाएगी। तो ये डिफरेंस है। अगर इन तीनों में से 2 फाइनल में पहुंचते और तीसरा बंदा कोई और होता ना, तो तीसरे बंदे के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये नुकसान है इनका, बहुत तगड़े वाला नुकसान है। अब जैसे कि बिग बॉस ने एक गेम खेल दिया, नॉमिनेशन हुआ, सेकंड नॉमिनेशन हुआ, उसमें जब पावर दी जानी थी कि भाई नॉमिनेशन की पावर, जो वहाँ पे सना है उनसे पूछा गया कि हम आपको पावर देते हैं कि 3 आदमियों को ऐसे का नाम लो जो नॉमिनेट ना कर पाए किसी को। तो उन्होंने सीधा बोल दिया पायल, अरमान और चंद्रिका। वहाँ उन्होंने तीनों का नाम ले दिया। तो तीनों क्या था, अक्सर एक साथ बैठते हैं, मिले हुए हैं। तीनों की वोटिंग जो है एक दूसरे के खिलाफ तो ना जाती, तो वहाँ की वोट उनकी कट गई। उनको पता चल गया भैया, अब मामला एकदम पलट गया। अब इसमें क्या हुआ है कि अरमान मलिक नॉमिनेशन में आ गए हैं, जिसके बाद अरमान मलिक काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो भड़क रहे थे ना, ऐसा लग रहा है कि कृतिका पायल में से या तो एक या फिर वो दोनों भी नॉमिनेशन में हैं, जिस वजह से अरमान मलिक भड़क रहे थे। और बोला ये जा रहा है कि 6 से 7 जने नॉमिनेशन में हैं। अब किस किस का नाम आ सकता है ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बताया नहीं गया है नॉमिनेशन का। लेकिन ये श्योर है अरमान मलिक नॉमिनेशन में है, जिस तरीके से वो भड़क रहे थे। उसके बाद में इतना ही नहीं, अरमान मलिक की जो बाहर बहुत अच्छे दोस्त थे, तहलका प्रैंक, उनकी वाइफ ने भी उन पर उंगलियां उठा दी। वैसे एक बात मैं बोलती हूँ, मैं 2 शादी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिनको ये लग रहा है कि अगर मैं अरमान मलिक का सपोर्ट कर रही हूँ या चीज़ें बोल रही हूँ, 2 शादी के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं मेरी ना सोच भी बदली है। सोच कैसे बदली है मैं बताती हूँ। बाहर जब भी ये लोग इंटरव्यू देते थे या फिर कोई पॉडकास्ट करते थे या स्टोरी बताते थे, हमेशा पायल नॉर्मल दिखाई देती थी कि भाई हाँ मुझे ये नहीं है। लोग कहते थे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ ठीक है मुझे लग गया। लेकिन बिग बॉस हाउस के अंदर जब एंट्री कर रहे थे, तब से ही अब तक भी पायल का जो दर्द है ना, अब वो सामने दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है कि जितनी बाहर चीज़ें दिखाई देती थी ना, वो नहीं है। कहीं ना कहीं कृतिका के साथ ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे हैं पायल अरमान मलिक। अब ये नहीं कह सकती भाई इनके गेम है या क्या है, लेकिन यहाँ पायल को बहुत तगड़ी सिंपैथी मिल रही है। उसका रीज़न और भी है। कल दरअसल एक टास्क हुआ, टास्क नहीं था, दीपक चौरसिया जो है उन्होंने कहा कि मुझे सबको जानना है, सब अपनी लाइफ की स्टोरी बताएंगे। सब ने अलग अलग स्टोरी बताई। बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत से लोगों की इंटरेस्टिंग नहीं थी। वहीं पे पायल भी अपनी स्टोरी बताने के लिए आई। स्टोरी बताई जब उन्होंने, तो लोग रोने लगे, वहाँ पे पायल भी रोने लगी। उस वक्त जो दर्द पायल ने बताया ना, वो एग्जैक्ट दर्द होगा जो कि उसके साथ में हुआ है। पहली बार वो वहाँ पर बिग बॉस के अंदर आकर खुलकर ये चीज़ बोल पा रही है कि हाँ मुझे बहुत दर्द था उस टाइम, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। पायल ने सीधा ये बताया कि भाई जब ये मेरे घर आके रहने लगी और इन्होंने मुझे बताया कि हमारा अफेयर चल रहा है, तो मुझे मजाक लगा। उसके बाद इन्होंने सबूत दिए, तो मैंने भी जब इस चीज़ को नहीं रोका, तो इनके जो थे ना वो और बढ़ गए। इन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं शादी कर लूँगा, तो तब भी मैंने इतना रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा था मजाक कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने शादी कर ही ली, तब मुझे पता चला कि शादी कर ली, तो मुझे लगा अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास में क्या है। मैंने भाग के शादी कर रखी है, 8 साल में मेरे घर वाले मुझसे रिश्ता नहीं रखते, एक बच्चा मेरे पास है, मैं कहाँ जाऊँ।
तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं था उस चीज को। ऊपर से मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, मैं क्या करती। तो वो जब कृतिका वहां आके रहने लगी तब भी चीजें यूँ कह रही कि मुझे नॉर्मल लगती थी, तब भी वो चीजें मुझे इतनी वो नहीं लगती थी। लेकिन जब इनकी शादी की बात हुई, मैंने शॉपिंग भी बहुत आराम से कर ली कि ठीक है शॉपिंग कर ली। बट जब फेरे हो रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं इस चीज़ को रोक सकती थी लेकिन मैंने क्या कर दिया। मैं इतनी मजबूर थी कि इन्होंने इस तरीके से शादी कर ली और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से आ गई, मंडप से आ गई। उसके बाद में जब ये मेरे घर ही रहने लगी, मेरे पति के साथ रहने लगी, तब मुझे जलन हुई। फिर मैं लेके चली गई अपने बेटे को। लेकिन वो करती क्या, उसने साफ ये दिखाया कि उसकी मजबूरी थी उस वक्त अरमान मलिक के साथ में रहने की। भले ही आज वो कितने खुश दिखाते हो या खुश हो, अरमान मलिक ने उससे पूछी भी कि अब तो तू ठीक है या फिर अब भी तेरे दिल में ये चीज़ें हैं कि नहीं। मुझे वो पास्ट की चीज़ें याद आ जाती है क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। और ये वो सच है जो पायल आज तक छुपाती हुई आ रही है। और इस सच की वजह से ना जितनी पायल को सपोर्ट मिल रहा है, अरमान और कृतिका को उतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। क्योंकि वो हेट मैं तो कहती हूँ कि डिजर्व करते हैं। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। एक तो एक लड़की को तुम प्यार के नाम पे शादी करके लेके आ रहे हो, शादी क्या भगा के लेके आ रहे हो। भगाना मीन्स सबसे रिश्ता खत्म करना, ठीक है। उसके बाद तुम उसको ही धोखा दे के दूसरी से शादी कर रहे हो, तो गलत तो वो है, गलत तो वो है। उनको इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन पायल का जो आज तक जो दर्द था ना वो बिग बॉस में आके दिखा है। अब इस चीज के लिए भी लोगों की अलग अलग राय बन रही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये तो बाहर से ही चीजें सोच के आए हैं कि हम ऐसा करेंगे जिससे पायल फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि पायल को ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाहर सिंपैथी मिल रही थी, बट अब कृतिका को भी मिलने लगी थी क्योंकि लोगों के हिसाब से कृतिका बहुत सीधी है, ये चीजें थी। बट ये चीजें अगर वो बाहर सोच के आए हैं और वो चीज दिखा रहे हैं तो पर ये किसी औरत की जिंदगी की हकीकत है जो उसके साथ में हुई है। अगर कोई औरत यहाँ होगी वो समझ सकती होगी। क्या कोई पुरुष कभी ये चीजें बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी यहाँ दीपिका को सपोर्ट नहीं करूंगी जिन्होंने ये सब चीजें बोली जो भी उन्होंने बोली, क्योंकि आपको सबको पहले से पता है वे ऐसे हैं। उन्होंने कर रखी है 2 शादी, तब आपको उनके घर जाने में किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। और बिग बॉस ओटीटी 16+ उम्र वालों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है कि भाई बच्चों को दिखा रहे हो तुम समझा रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पति, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखे और यहाँ पे भी मतलब यूट्यूब पे भी 2-3 ऐसी चीज़ें आई है, वीडियोस आई है कि मेरे पति इन्फ्लुएंस होकर अरमान मलिक की तरह 2 शादी करना चाहते हैं, नहीं तो मुझे धमकी देते हैं। भाई ठरकी है तुम्हारे पति। इन्फ्लुएंस कभी अच्छी चीज़ों से नहीं होते। कुछ लोगों के दिमाग ही ऐसे होते हैं कि वो ये चीज़ें करते हैं। अब उसमें वो दोष दे रहे हैं दूसरे इंसान को कि उसने करा तो हम भी करेंगे। भाई कुछ अच्छे काम कर लो, उसने एनिमल्स के लिए इतना कुछ करा है वो कर लो, वो अच्छा काम उसका देख के कर लो। नहीं, जो गलत चीज़ें होंगी वही दूसरे की पकड़ता है इंसान, वो चीज़ें यहाँ हो रही है। बात करते हैं यहाँ पे बिग बॉस की। आजकल अरमान मलिक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूम रहे हैं बिग बॉस के अंदर, नॉमिनेट हो चुके हैं, ऊपर से किसी से ज़्यादा बन नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा करूँगा तो क्या करूँ। लेकिन किससे बन रही है? सना से खूब बन रही है, क्योंकि भाई वो उसको भाई बोलती है, उसको बहन बोलता है। जहाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अरमान मलिक का पलड़ा भारी है। लेकिन सच बताऊं अभी तक भी कोई ऐसा निकल के नहीं आया बिग बॉस के अंदर जिसको विनर बना दिया जाए। लेकिन जो चीज़ें चल रही है ना बाहर, जिस तरीके से पायल को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पायल फाइनल में तो है ही है। फाइनल में पायल भी है, फाइनल में शिवानी भी है। भले ही किसी को वो इरिटेटिंग लग रही हो, भले ही उसकी आवाज़ इरिटेटिंग लग रही हो, भले ही उसकी हरकतें बुरी लग रही हो, लेकिन वो फाइनल में है। उसका रीज़न है उसकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बाहर से बहुत ज़्यादा तगड़ी है और उसकी जो प्रमोशन हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो रही है सोशल मीडिया पर, सच में। इसलिए वो जाएगी फाइनल में। इसके अलावा हो सकता है टीवी सीरियल वाले, मूवी वाले, उनमें से एक आधा चला जाए, ये हो सकता है। कटारिया जाएगा बिकॉज ऑफ एलविश यादव की जो भी उसकी आर्मी है उसकी वजह से जाएगा, और कटारिया से ही कर भी रहा है। उसको जोकर जो नाम दिया गया है ना वो बिल्कुल गलत दिया गया है। जस्ट ये शुरू से ही जब से वो जाने पता चला वो गया एक उसकी छवि बनाने के लिए जोकर जबरदस्ती का। नहीं, वो बहुत सही कर रहा है अपनी जगह। अगर उसका ऊपर एलविश का वो ना होता ना कि एलविश है,
वो फिर भी लोगों को फनी लगता, सही लगता। फनी है, किसी के फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं घुस रहा है, जो कर रहा है अपना कर रहा है, इधर बैठा उधर मस्ती मार ली, इधर मस्ती मार ली, तो वो भी सही जा रहा है। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।